गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। जीपीएस स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। जीपीएस स्टडी लाइव पर हम शिक्षा संबंधी सारी खबरें लेकर के उपस्थित होते हैं और सभी खबरें एक ही जगह आपको मिल जाती है। वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन सारी जानकारी एक ही जगह हो जाती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर बहुत सारे हैं, सभी खबरें एक ही जगह है। तो शेष बचे हुए नियोजन इकाई का काउंसलिंग जो है शेड्यूल इसी सप्ताह जारी होगा और 34,540 में बचे शिक्षकों की इस डेट को होगी। ये सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया है पत्र। अगली टीईटी के संबंध में नियोजन इकाई पर शो कॉज और अन्य बहुत सारी खबर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीपीएस स्टडी लाइव पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर 34,540 में बचे शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो 22 से होगी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 34,540 सहायक शिक्षकों के शेष पदों पर काउंसलिंग की तिथि जारी की है और इसमें 158 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होनी है। आयोग की ओर से इसके लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें सहायक शिक्षक, उर्दू और शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पर आपको बता दें, अगली खबर है कि 367 प्रारंभिक नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल जो है इसी सप्ताह जारी हो सकती है और राज्य के 33 प्रखंड में 367 नियोजन इकाइयों में लगभग 3,262 प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जो है इसी सप्ताह जारी हो सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शेड्यूल जारी करने के लिए तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 25 फरवरी को निर्धारित तिथि के अनुसार 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों के पद के विरुद्ध चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराकर नियुक्ति पत्र नियोजन इकाइयों के माध्यम से दिला दिया जाए। अब तक तीनों चरणों में 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। पहले दो चरणों में 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे और तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी तक हुई लगभग 1300 नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग में 12,495 पदों पर 4,888 शिक्षक अभ्यर्थी मिले थे। अपर मुख्य सचिव जी का कहना है कि सभी जिलों से कहा है कि 11 फरवरी तक अब तक चयनित सभी अभ्यर्थियों के टीईटी और सीटेट उत्तीर्णता सर्टिफिकेट की जांच पूरी करवा लें और विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट 12 फरवरी को अपराह्न 4 बजे तक विभागीय ईमेल पर मांगा है और शिक्षा विभाग 14 फरवरी को समीक्षा करेगा। दूसरी ओर 32,714 हाई स्कूल शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग चल रही है। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र 17 से 18 फरवरी तक देने का शेड्यूल निर्धारित है। बुधवार को नगर परिषद के लिए अंतिम मेघा सूची से उपलब्ध कोटि व विषयवार रीति के विरुद्ध मेघा क्रम में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान व जांच किया गया। गुरुवार को नगर पंचायत के अंतिम मेघा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार मेघा क्रम से अभ्यर्थियों की मूल प्रमाण पत्रों का मिलान और जांच होगी। तो देख सकते हैं शेष बचे हुए जो भी काउंसलिंग हैं वहाँ काउंसलिंग होगी। अगली खबर वे बिहार में टीईटी अगली बार कब होगी, इसके लिए जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया है पत्र। जो टेट होंगे बिहार टीईटी यानी बीटेट जिसको कहा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके संबंध में है और बिहार के हैं तो इसलिए बीटेट कहा जाता है। तो आपको बता दें कि बिहार में जो है 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देना है। इधर 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की मांग उठने लगी है। मालूम हो कि शिक्षकों की भर्ती शिक्षा पात्रता के आधार पर लिया जाता है, यानी जो भी अभ्यर्थी जो या तो डीएलएड किए हों या बीएड कर रखे हों, राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे सीटेट कहा था जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, उत्तीर्ण होना जरूरी है। बता दें कि पूर्व से सीटेट एवं बीटेट पास अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या में चयन हो गया है। ऐसे में 7वें चरण
कि शिक्षक भर्ती के पहले बीएड एवं डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीटेट की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी शशि रंजन कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीटेट परीक्षा लेने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस बार जो है सीटेट परीक्षा से लाखों बीएड एवं डीएलएड अभ्यर्थी वंचित हो गए हैं। अगर ऐसे में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती आती है तो ये लाखों अभ्यर्थी के साथ धोखा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि काफ़ी संख्या में बीएड सत्र 19-21 के लिए अभ्यर्थियों का फाइनल ईयर परीक्षा में भी नहीं हुआ है। वहीं बीएड और डीएलएड 20-22 के अभ्यर्थी जो हैं समय से प्रथम वर्ष की परीक्षा ना होने से सीटेट परीक्षा में वंचित हो गए हैं और पूर्व में भी प्रशिक्षण पूरा किए हुए अभ्यर्थी भी सीटेट और बीटेट से वंचित हो गए हैं। ऐसे में सरकार पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त एवं इस वर्ष पूरे हो रहे प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का ख्याल रखते हुए बीटेट का आयोजन करवाया, जिससे कि वे सभी आने वाले भर्ती के लिए योग्य हो सकें। आपको बता दें कि आखिरी बार बीटेट जो है वो परीक्षा आपको 2017 में हुई थी और 2017 के बाद बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है। उच्च न्यायालय का आदेश था कि हर वर्ष बीटेट का आयोजन सरकार करवाए, लेकिन बिहार पिछले 5 वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इसका इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है और आपको अभ्यर्थियों ने इसे पत्र लिखकर जल्द से जल्द बीटेट यानी बिहार टीचर एबिलिटी टेस्ट की मांग की है, परीक्षा की मांग की है। 78 अगली खबर है 78 नियोजन इकाइयों के सचिवों से सौकौज जिले गोपालगंज जिला का खबर है। जिले में चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाली कुल 78 शिक्षक नियोजन इकाइयों के अधिकारियों पर गाज गिरना तय है और डीएम से संबंधित शिक्षक नियोजन इकाइयों के सचिवों को से सौकौज किया है, जिसमें 71 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई और 8 प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई शामिल हैं। इन पर आरोप है कि नियोजन प्रक्रिया के अनुरूप जो है निर्धारित तिथि तक बिना उचित कारण के संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी अंतिम मेगा सूची का अनुमोदन के लिए शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा को उपलब्ध नहीं कराया गया। 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। अगली खबर जो है चंपारण से है। तो तैयारी शिक्षा स्थापना प्रशाखा की बैठक आशंकाओं का हुआ निपटारा और नव चयनित 1537 प्रखंड और पंचायत शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलेगा 25 को नियोजन पत्र। इसके संबंध में जिला में शिक्षकों के 2 चरणों की काउंसलिंग के आधार पर चयन प्रक्रिया दिया जा रहा है और अंतिम रूप से जुलाई 2021 में संपन्न काउंसलिंग में कुल 1418 अभ्यर्थियों का कर लिया गया था चयन और 24 और 25 जनवरी को संपन्न काउंसलिंग के आधार पर 119 प्रखंड और पंचायत शिक्षकों का हुआ है चयन। और आपको बता दें कि तय समय सीमा में होगी चयन पत्र बांटने की कार्रवाई। विभागीय नियमावली और निर्धारित समय सीमा के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय अपनी जिम्मेदारियों को सजगता पूर्वक निर्वहन कर रहा है। चयन पत्र वितरण की कार्रवाई विभागीय निर्देश और आदेश के आलोक में पूरी की जाएगी और 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 19-20 को अंतिम रूप से देने की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को देर शाम तक डीओ रजनीकांत प्रवीण की अगुवाई में संपन्न जिले शिक्षा स्थापना प्रशाखा की एक महत्वपूर्ण बैठक बीते 24 से 25 जनवरी को संपन्न काउंसलिंग के अभिलेख का गहराई से अवलोकन किया गया। इस विशेष बैठक डीओ रजनीकांत और प्रवीण के साथ जिला स्थापना संभाग डीपीओ योगेश कुमार, एससीपी परितोष झा, एक्सपर्ट सलाहकार के रूप में अम्बा मझार उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार झा, संभाग के कर्मी शामिल रहे, जिसमें पंचायत चुनाव के बाद जनवरी से शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में 24 से 25 जनवरी को संपन्न काउंसलिंग के आधार पर चयनित 119 शिक्षक अभ्यर्थी की सूची सोमवार को शाम पश्चिमी चंपारण के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इससे पहले ही अर्थात बीते जुलाई 2021 में किन काउंसलिंग के आधार पर कुल 1418 अभ्यर्थियों का चयनित सूची अगस्त 2021 में अपलोड कर दी गई थी। इस प्रकार 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए विभिन्न चरणों में संपन्न काउंसलिंग में
पश्चिमी चंपारण जिले के कुल 1537 शिक्षक शिक्षिकाओं के चयन की अंतिम प्रक्रिया के रूप में नियोजन पत्र सौंपने का कार्य आगामी 25 जनवरी को पूरा कर लिए जाने की 25 फरवरी होना चाहिए यहाँ पर पूरा कर लिए जाने की निर्धारित समय सीमा के लिए जरूरी कार्रवाई डीओ रजनीकांत प्रवीण और डीपीओ योगेश यहाँ पूर्व में जनवरी 24-25 को संपन्न जिले की विभिन्न नियोजन समितियों द्वारा जारी मेगा सूची के आधार पर संपन्न काउंसलिंग के बाद चयनित 119 अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं चयनित प्रखंड शिक्षकों की योगापट्टी में 23, बगहा में 1, में 22, लोहरिया में 20, बगहा में 2, में 28, मंझोलिया में, इस तरह से सब दिया हुआ है। अगली खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर आपको दरभंगा से है। तो बता दें यहाँ पर कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 11 तक अनिवार्य है और 2019-20 के राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन 11 फरवरी तक निश्चित रूप से कर लेने की बात है। खबर ये दरभंगा से है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि सर्वप्रथम चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे सीटीईटी या बीटीईटी कहा जाता है 100% सत्यापन जिला स्तर पर पूरा करें और बीटीईटी प्रमाण पत्रों का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से कराने को कहा गया है। सीटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित वेबसाइट पूरा किया जाएगा और अपर मुख्य सचिव ने दोनों प्रमाण पत्रों का सत्यापन 11 फरवरी तक पूरा करने के बाद 12 फरवरी की शाम 4 बजे तक विभागीय ईमेल पर उपलब्ध कराया जाना है। और आपको बता दें कि छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापना की कवायद तेज है और छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक तहत अभ्यर्थियों की पद स्थापना को लेकर जो है वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश भी जारी किया है। और डीओ विभा कुमारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जिसे आरटीई कहा जाता है राइट टू एजुकेशन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अपने अपने क्षेत्र अधीन पंचायत जहां नियोजन की प्रक्रिया की जा रही है वहां प्राथमिक विद्यालय के लिए छात्र अनुपात में रिक्ति उपलब्ध कराने को कहा है। शिक्षक विहीन विद्यालय के लिए पदस्थापना में सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। वहीं एक दिवसीय विद्यालय के अनिवार्य रूप से बहुशिक्षकीय बनाने के उद्देश्य से रिक्त पद पर उपलब्ध कराने को कहा गया। डीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त पदों की विवरण के साथ 11 फरवरी सुबह 11:30 बजे आहूत बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि मध्य विद्यालय में विषयवार स्वीकृति पद के अनुरूप मिले शिक्षक का पद और मध्य विद्यालय अंतर्गत 6 से 8 तक के नियोजन के लिए विभिन्न विषयों के रिक्त पदों की गणना निर्धारित मापदंड के अनुसार कराने को कहा गया है। उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों के निर्धारण किया जाना है। जिन विद्यालयों में स्वीकृति पद के अनुरूप इन विषयों के शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं वहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे में पदस्थापन में इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित करनी है और वहीं छात्रों के अनुपात शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है और इन मापदंडों के अनुसार रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया जाना है। अगली खबर बहुत अच्छी खबर है। यह सरकारी सेवकों को ACR को करना होगा अपडेट। तो ACR क्या है इसको जानेंगे और ये जो है सरकारी सेवकों के लिए हैं। तो सरकारी सेवकों को एक कार्य एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन जो है यानी गोपनीय अभिव्यक्ति के साथ यदि उन पर कोई आरोप है तो संबंधित कार्यालयों को इसे 15 दिनों में अपडेट करना होगा। इन रिपोर्ट के अपडेट नहीं होने के चलते क्रमिक संबंधी मामले को निपटारे में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को इस संबंध में बुधवार को एक पत्र लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी सेवकों के कार्य मूल्यांकन में प्रतिवेदन जो है गोपनीय अभिव्यक्ति के अलावा आरोप की स्थिति क्या है इसे अद्यतन रखने के निर्देश पहले से दिए गए हैं
और आपको बता दें कि बावजूद कुछ संवर्ग के नियंत्रणाधीन विभागीय कार्यालय में इसकी अपडेट नहीं होने की सूचना मिल रही है और इसे देखते हुए सभी विभागों ने उनके नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों के ACR समेत अन्य जानकारी को 15 दिन अपडेट करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर है आपको 985 में मात्र 322 कॉलेज के आंकड़े पोर्टल पर अपलोड हैं। शिक्षा मंत्री ने जल्द सभी आंकड़े अपलोड करने के निर्देश दिए। आंकड़ों के आधार पर NAC मूल्यांकन के बाद मिलता है ग्रेडिंग। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को जल्द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एस जिसे कहा जाता है पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक 37 में से मात्र 3 विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण संस्थान 985 में से 322 महाविद्यालय ने ही आवश्यक आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए हैं। और उन्होंने बताया कि यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसके आधार पर NAC द्वारा मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी ग्रेड और आकलन के आधार पर भविष्य में अनुदान देती है। साथ ही इसी के आधार पर प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात GER बढ़ने की उम्मीद रहती है और इसे अति आवश्यक समझकर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश विभाग दिया है। सरकार उक्त कार्रवाई की निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है। अगली खबर है मद्य निषेध सिपाही लिखित परीक्षा 27 को है। 471 सेंटर 2,77,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो 365 पदों के लिए सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ये पटना की ओर से राज्य मध्य निर्देश सिपाही खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 27 फरवरी को लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में 471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय परिषद सिपाही भर्ती विशेष कार्य पदाधिकारी राजकिशोर बैठा ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,77,288 अभ्यर्थियों के जो हैं ई प्रवेश जारी यानी एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। लिखित परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र www.csbc.bihnic पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है फोल्डर नहीं मिलने के विरोध में करेंगे आंदोलन। निगरानी जांच के शिक्षकों को फोल्डर नहीं मिलने के विरोध में शिक्षक आंदोलन करेंगे। आक्रोशित शिक्षक बुधवार को स्थापना कार्यालय में पहुंचे और मांग की कि शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं हुआ है उसकी सूची विभाग दे। शिक्षकों ने कहा कि निगरानी स्पष्ट आंकड़े दे कि कितने शिक्षक का फोल्डर जमा है और किसका नहीं है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने कहा कि सभी शिक्षकों के फोल्डर जमा करने के बाद भी सेवा मुक्ति की बात कही जा रही है। और आप बता दें कि संघ के लखन लाल निषाद ने 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को हटाने की बात कही जा रही थी। निगरानी जांच में फोल्डर नहीं मिलने से कारण 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश पर 4 साल से ज़्यादा समय से निगरानी जांच चल रही है लेकिन इसमें ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो दिख रही है। दर्जनों बार शिक्षकों के जांच के नाम पर प्रमाण पत्र लिया गया लेकिन निगरानी के पास कोई सही डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया। और शिक्षकों ने कहा कि जिस कागज़ की जवाबदेही विभाग की है इसकी विरोध में सड़क पर शिक्षक उतरेंगे, विवश होंगे। अगली खबर है बेरोजगारी के संबंध में है। तो बेरोजगारी का क्या है आंकड़ा। बेरोजगारी 9,140 दिवालिया होने से 16,000 की खुदकुशी हो गई। केंद्र ने संसद में रखे 3 साल के आंकड़े तो देख सकते हैं कि 9,140 दिवालिया होने से 16,000 ने खुदकुशी की। और केंद्र ने 3 वर्ष में आर्थिक तंगी के चलते दिवालिया होने और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा बुधवार को संसद में पेश किया गया। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी की वजह से 9,140 लोगों ने जान दे दी। और केंद्रीय गृह राज्य नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से बताया कि 2018 से 2020 के बीच दिवालिया होने और कर्ज के दबाव के कारण 16,000 लोगों ने आत्महत्या की। और मंत्री ने यह जानकारी राज्यसभा सदस्य सुखराम सिंह यादव, छाया वर्मा और विशंबर निषाद के सवालों का जवाब में दिया। और आपको बता दें यहाँ पर कि
जो है बेरोजगारी से मौतें की बढ़ी जो है ये ग्राफ दिया गया है। और इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 6,535 पद खाली हैं। केंद्र सरकार इन पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार राज्यसभा में एक सवाल में यह जानकारी दी कि यहाँ पर 6,535 पद खाली हैं विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के। अगली है कि यहाँ पर यूपी के व्यापारी ने जहर खाया, पत्नी की मौत हो गई। तंगी हालत कारण यूपी में एक जूता व्यापारी ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर जहर खा लिया और इसे देखकर पत्नी ने भी जहर खा लिया। पत्नी की मौत हो गई और 40 वर्षीय राजीव कह रहे हैं कि मैं कर्ज में जा चुका हूं, सरकार नीतियां बदले। और बेरोजगारी की मौतें जो है इस प्रकार से देख सकते हैं कि 3,548 से 5,213 हो गया 2020 तक। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 में ये आंकड़ा इस प्रकार से था और 2020 में ये आंकड़ा इस प्रकार से दिख रहा है। ये बेरोजगारी का है पीला वाला, और ब्लू वाला जो है दिवालियापन का है रेशियो। देख सकते हैं ये ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। अगली खबर है कैरी बैग की राशि के संबंध में है। तो कैरी बैग की राशि बिल में नहीं जोड़ सकते हैं दुकानदार। देवेंद्र मोहन माथुर एडवोकेट हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। इन्हें जांच ले बाजार अथवा मॉल में बिना सूची कैरी बैग की राशि का भुगतान ना करें। बिल का भुगतान करते समय राशि का योग अवश्य जांच लें। जीएसटी एवं अन्य टैक्स की को भी जांच करें, क्योंकि एमआरपी के बाद किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वस्तुओं की दरों में छूट का बिल भी मिलान करें। इसी प्रकार पॉलीथीन के उपयोग पर भी रोक लगाने के बाद बाजार में उपभोक्ता से कैरी बैग के नाम पर अनावश्यक राशि वसूली जारी है। इस पर भी बुरी बात यह है कि उपभोक्ता को बिना बताए बिल में जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी कैरी बैग की राशि बिना बताए बिल में जोड़ने देने की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। और पार्किंग वसूली भी इस प्रकार बड़े मॉल्स में पार्किंग की भी वसूली की जा रही है, जिससे उपभोक्ता पर अनावश्यक भार पड़ रहा है, जबकि उपभोक्ताओं की खरीद से विक्रेता और उत्पादक लाभ कमाता है तथा उनका दायित्व उपभोक्ता को सुविधा दे। अगली खबर शिक्षा विभाग ने दिखाई प्रतिबद्धता। 11 फरवरी 2022 तक सीटेट टेट प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है निर्देश। अगली खबर है कि विभिन्न विषयों के 224 पदों के लिए 141 अभ्यर्थियों ने लिया काउंसलिंग का हिस्सा। कल माध्यमिक में 267 और उच्च माध्यमिक के 798 रिक्त पदों के लिए होगी काउंसलिंग। 141 अभ्यर्थियों ने लिया काउंसलिंग में हिस्सा। ये खबर आपको नवादा से है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में शहर के टाउन हॉल में नवादा जिला के 3 नगर परिषद नवादा, हिसुआ एवं वारिसलीगंज के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के रिक्त 324 पदों के विरुद्ध काउंसलिंग कराई गई। इधर चयनित अभ्यर्थियों की 17 से 18 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। छठे चरण की बात हो रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। अगली खबर है शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में 47 कार्यालय अधीक्षक तैनात होंगे। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय अब कार्यालय अधीक्षक तैनात होंगे और शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वीकृति 1674 लिपिक के पद पर 670 पदों को प्रत्यापित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद, लिपिक के लिए 161 पद और कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पद सृजित किया है। यह पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद यह लागू होगा। अगली खबर है आपको कि 34,540 कोटि की 158 सहायक शिक्षक नियुक्ति की काउंसलिंग 22 या 25 को होगी और 22 से 25 फरवरी तक होगी। इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बुधवार को सूचना जारी की। अगली खबर है बुनियादी साक्षरता परीक्षा 20 को शामिल होगी 5.41 लाख महिलाएं। महादलित, दलित और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक अक्षर आंचल योजना के तहत नवसाक्षर महिलाओं की बुनियादी साक्षरता परीक्षा 20 फरवरी को होगी। इस परीक्षा में 15 से 35 वर्ष की नवसाक्षर 5,41,000 महिलाएं शामिल होगी और ये पहले यह परीक्षा 9 जनवरी को होनी थी। कोरोना के कारण यह परीक्षा स्थगित की गई थी। बुनियादी परीक्षा की जन शिक्षा निदेशालय की तैयारी कर ली है। और अगली खबर हाई स्कूल से। तो हाई स्कूल की शिक्षक बहाली के लिए सर्टिफिकेट का मिलान, अभ्यर्थियों के कागजात के मेधा क्रम की जांच
और प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए अब तक 3 चरणों में 42,902 शिक्षकों के अभ्यर्थियों की चयनित हो चुके हैं। पहले 2 चरणों में 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे और तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी तक लगभग 1300 नियोजन इकाई हुई काउंसलिंग में 12,495 पदों में 4,888 शिक्षक अभ्यर्थी मिले हैं। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सभी जिलों से कहा है कि 11 फरवरी तक अब तक चयनित सभी अभ्यर्थियों की टीईटी सीटेट उत्तीर्णता सर्टिफिकेट की जांच पूरी कर ले। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच 12 फरवरी शाम 4 बजे तक विभागीय ईमेल आईडी के थ्रू उनको देना है। और आपको बता दें कि ईमेल आईडी जो है director.pe.edu@gmail.com पर मांगा गया है। शिक्षा विभाग 14 फरवरी को समीक्षा करेगा। इधर 32,714 हाई स्कूल शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग चल रही है और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र 17 से 18 फरवरी तक देने का शेड्यूल निर्धारित की गई है। अगली खबर है कि कार्ड बनाने की बात हो रही है, तो कार्ड में है जिलावार शिविर आज से लगाया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा यूनिक आईडी और ये यूनिक आईडी उनके काम के लिए होगा। तो जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए आजीवन मान्य रहेगा यूनिक आईडी की वैधता और ये 1,41,314 दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूलों में ये दिया जाएगा और ये दिव्यांग सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। और नेत्र इसमें जो है किस तरह के दिव्यांग हैं ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपको नेत्रहीन 10,345, आँख से कम दिखना 17,247, बोल ना पाना सुन ना पाना 16,151, मानसिक कमज़ोर जो है 16,379, बोलने और भाषा की दिक्कतें में 20,668, चलने में सक्षम नहीं 25,351 इसमें दिव्यांग विद्यार्थी हैं। प्रमंडल कैंप की तारीख हैं 10 से 18 फरवरी दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, 19 से 26 फरवरी तक तिरहुत और मगध है। प्रमंडल में यहाँ कैंप लगेगा। तो 10 से 18 फरवरी तक दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, 19 से 26 फरवरी को तिरहुत और मगध में और 28 फरवरी से 3 मार्च तक भागलपुर और मुंगेर में और 9 से 17 मार्च को पटना और सारण में लगेंगे। तो देखिए मुंगेर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बेगूसराय हो गए। तो 28 फरवरी को यहाँ पर सब तैयार रहेंगे। सभी स्कूल छात्रों को अब यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा। इससे उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। अगली खबर है 10वीं और 12वीं टर्म परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। 10वीं और 12वीं टर्म की परीक्षा सीबीएसई द्वारा ली जाएगी। बोर्ड का द्वारा टर्म 2 की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। बोर्ड की माने तो परीक्षा ऑफलाइन मोड में ली जाएगी और इससे पहले नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 की परीक्षा ली गई थी। और अगली खबर है आपको कि पंचायत गठन के बाद नफ्स यानी नगर परिषद जोड़ने पर जवाब तलब है। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत गठन के बाद उक्त पंचायत को नगर परिषद में जोड़ने के मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने मंजू देवी एवं अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी और मंजू देवी एवं सोनी आनंद 22 अक्टूबर 2021 को पंचायत राज नई पोखर और नाहूब से मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई थी। 29 दिसंबर 2021 को राजगीर के प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने इसका शपथ ग्रहण करवाया था। इसी बीच नगर विकास एवं आवास विभाग ने उक्त दोनों पंचायतों को नगर परिषद राजगीर में जोड़े जाने की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी थी। याचिकाकर्ता को अधिवक्ता श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पंचायत गठन के बाद उक्त पंचायतों को नगर परिषद में जोड़ना बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 14(1) अनुच्छेद 243 बी की प्रतिकूल है। अगली खबर है एसडीओ सुनिश्चित करेंगे क्या? तो एसडीओ जो हैं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुनिश्चित करेंगे। 17 से 14 फरवरी तक होगी परीक्षा। जिले में बनाए गए हैं 74 केंद्र, 33 परीक्षा केंद्र सदर अनुमंडल क्षेत्र में, दानापुर के 10 और बाढ़ में 7, 5 केंद्र बनाए गए मसौढ़ी में और पालीगंज अनुमंडल में 6 केंद्र और 2 पालियों में होगी परीक्षा। पहली सुबह 9:30 से 12:15 बजे तक होगी। ये जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 17 से
24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बुधवार को जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए हैं। तो जान सकते हैं इसमें कि ये जो है मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी। अगले इसमें देखिए कि रीट जो है यानी राजस्थान टीईटी जो है, इसकी घोषणा रद्द की घोषणा होते ही बनते चले गए मीम्स का दौर। कुछ चुटीले तो कुछ राज्य सरकार के प्रति गुस्सा। रीट रद्द मीम्स शुरू, लड़की वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब सगाइयाँ खतरे में, हाय रीट आखिर तू रुला ही दी गया। तो लेवल 1 को लिख नहीं माना, जैसे चोर 2000 से ले गया 500 के नोट छोड़ गया, ये वाली बात है। तो रीट जो है रद्द होने पर अफवाह कौन फैला रहा है? चॉकलेटी बॉय की सगाई खतरे में। आज से सबसे ज़्यादा वो बहनें खुश हुई होगी जो सेंटर पर कुछ पल लेट पहुंचने पर एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। 126 नंबर है, परीक्षा रद्द कर दी। 126 नंबर है, परीक्षा रद्द कर दी। इस मॉक चीट का क्या करूं? किसी को अचार बनाना आता है क्या? इस प्रकार से रीट रद्द होने का दर्द उनसे पूछो जिनके नंबर देख के सगाई हुई और लड़की वाले अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो राज्य सरकार की सोमवार को रीट लेवल 2 की रद्द करते ही अभ्यर्थियों के अलग अलग रिएक्शन सामने आने लगे। कम नंबर वाले खुश थे तो ज़्यादा नंबर वाले सरकार के प्रति नाराज़गी थी। इन सब के बीच जमकर मीम्स बने और सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। लोगों ने स्टेटस लगाकर रीट रद्द होने के लेकर खूब मजे लिए और रीट में अच्छे अंक पाने वाले अभ्यर्थी अपने रीट की मार्कशीट को स्टेटस पर लगाकर सरकार के इस आदेश का नाराज़गी जता रहे हैं। इसके बीच अब अभ्यर्थी को यह भी चिंता सताने लगी है कि रीट का पेपर दोबारा कब होगा। अगली खबर जो है, नीट पीजी सेकेंड राउंड में 19 से नामांकन। और आज की सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी में नामांकन के लिए अब 19 फरवरी से काउंसलिंग सह नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगी। अगली खबर है वैदिक स्नातक कोर्स के संबंध में है। तो वैदिक स्नातक कोर्स शुरू करेगा BHU। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में अब वैदिक योग विज्ञान की पढ़ाई होगी। इस विषय में विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही 3 वैदिक विषयों के स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 3 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी की अपनी प्राचीन वैदिक ज्ञान परंपरा निश्चित ज्ञान को आधुनिक युग में जो है की आवश्यकताओं के अनुसार ढालकर भारतीय मनीषा की ज्ञान को परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रसार पूरे विश्व में कर सके। केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी ने बताते हैं कि प्रस्तावित स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की पाठ्य वस्तु तैयार कर ली गई है। विश्वविद्यालय परिषद से इसकी संस्तुति होने के बाद उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास संस्तुति के लिए भेज दिया गया। वहां से पारित होते ही अगले सत्र से इन पाठ्यक्रमों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह वैदिक योग विज्ञान केंद्र के सहायक कुल सचिव पवन कुमार मिश्र बताते हैं कि वैदिक युग में विज्ञान वेदों के उद्धृत योग पद्धतियाँ जो है विज्ञान वेदों की उदित योग पद्धतियाँ और प्राणायाम अभ्यास का संकलित अध्ययन, पतंजलि योग, अष्टांग योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आधुनिक समय में चल रहे योग के पाठ्यक्रम में आसनों और व्यायाम का प्रभाव अधिक है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाया गया, जबकि वैदिक योग शारीरिक के साथ ही आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। तो ये सारी चीज़ हैं और इस तरह से देख सकते हैं कि रोजगार के साधन भी बनेंगे डिप्लोमा कोर्स के लिए। वैदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा और वैदिक चित्त विज्ञान, इसमें चित्त प्रवृत्तियों के संज्ञानात्मक विज्ञान को वैदिक आधार पर अध्ययन और वैदिक मंत्रोच्चारण के 11 तरीकों का मन, चेतना और शरीर पर प्रभाव का अध्ययन, मापन तथा मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जन उपयोगी बनाने के लिए
वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा अभियान में वैदिक योग का प्राकृतिक चिकित्सा शोध पर कर सकते हैं प्रशिक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में कैरियर बना सकते हैं। वैदिक ध्वनिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में ध्वनि ऊर्जा आधारित विज्ञान ध्वनि विज्ञान में शोध के मार्ग खोलने हैं, तो इसमें वाक् तंत्र के दोष को दूर कर ध्वनि और उच्चारण का उपचार भी है। और वैदिक संगणक भाषा विज्ञान में डिप्लोमा में वैदिक भाषा वैदिक मंत्रों व पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाने का शोधपूर्ण प्रशिक्षण किया जाएगा। वैदिक वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा में वैदिक वास्तुशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से शास्त्रीय विधानों से भवन निर्माण की दक्षता है, तो वैदिक प्रबंध शास्त्र में डिप्लोमा में वेदों पर आधारित प्रबंधन के सूत्रों के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तंभों का प्रबंधन की शिक्षा दिया जाएगा। तो BHU की तरफ से बहुत बड़े अच्छे कोर्स हैं जो प्राचीन वेद विधाओं पर आधारित ये कोर्स है, जो नई पीढ़ियों के लिए एक नया चीज़ होगी और इनसे पनपने वाले एक रिसर्च का जो क्षेत्र होगा वो डेवलप होगा और विद्यार्थियों में अभ्यर्थियों में ये पुराने ज्ञान जो हैं पारंपरिक ज्ञान से विरासत में दिए गए ज्ञान से उन्हें लाभ मिलेगा और इनका उन्नयन भी होगा। तो यही कुछ खबर थी। देखिए कल मैंने रेलवे में बम्पर वैकेंसी रेलवे के राजपत्रित पद के और सशस्त्र बलों के ये सारे वैकेंसी जो है अपकमिंग वैकेंसी जो राज्यसभा में उठाई गई थी ये सारी जानकारियाँ दिए थे, तो वो भी आप इस वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं और वीडियो को देख के लिंक रहेगा आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षक संबंधी न्यूज़ के कुछ शिक्षक संबंधी सारे खबरें लेकर के हम उपस्थित होंगे फिर से तो और वैकेंसी सारे जो हैं वो भी लेकर के उपस्थित होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें स्वस्थ रहें। जीप स्टडी लाइव को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।